2020 को मुर्मू साहब एलजी को मिले, उस वक्त जो मामलात हमने उनकी नोटिस में लाए वो एक ऑल पार्टीज डेलीगेशन था, जिसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब थे, जिसमें गुलाम हसन मीर साहब थे, जिसमें दिलावर मीर साहब थे और बेशुमार पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो उसमें जो चीज़ें हमने उनकी नोटिस में लाई, उसमें स्टेटहुड की बहाली, जम्मू कश्मीर में जितने भी सियासी लीडर बंद हैं उनकी रिहाई, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करने की इजाज़त और मौजून वक्त पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का इनकार। ये वो नुकात थे जो हमने उस वक़्त के एलजी की खिदमत में पेश किए। हालांकि उस वक़्त कई लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि ये कोई मौजून वक्त नहीं है इलेक्शन की बात करने का, और हमने उस सिलसिले में ये कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए से लोगों को हक दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे चुने, और वो वाहिद ज़रिया होगा कि जो 370 और 35A के एब्रोगेशन से जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान दूरियां पैदा हुई हैं या गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख पहुंचा है, उनको तकलीफ़ पहुंची है, उसका मुदावा करने का वाहिद तरीका जम्मू कश्मीर में सियासी अमल का शुरू करना है। 8 मार्च को हमने जब अपनी पार्टी बनाई तो अल्ताफ़ साहब ने जो 4 बड़े नुक्ते प्रेस के सामने रखे, मरकज़ी सरकार को अपील की, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील की, वो 4 नुक्ते ये थे, बड़े 4 नुकात। पहला ये था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल किया जाए। दूसरा ये था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जो हैं इस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए, बाहर के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकने चाहिए। तीसरी चीज़ ये थी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी नौकरियाँ हैं उन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए, बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में नौकरी पर कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। और चौथा ये था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करके एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इलेक्शन होने दें ताकि यहाँ अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। ये एक ऐसे मौके पर बात की गई जिस वक़्त कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि कोई पार्टी सामने आकर इस तरह की बात करेगी। उसके बाद हम जब 14 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, अल्ताफ़ साहब ने वहाँ भी ये नुकात बेशुमार मामलात उनकी नोटिस में लाए, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा भी उनके सामने उठाया गया। 15 मार्च को जब हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को मिले, उसमें भी अल्ताफ़ साहब ने और हमारी बाकी जो क़यादत थी, गुलाम हसन मीर साहब, दिलावर साहब, सब ने इस बात पर जोर दिया कि आप स्टेटहुड बहाल करें और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के ज़रिए लोगों को मौका दें कि वो अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अपने लिए असम्बली बहाल करें और अपनी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। उसके बाद आज तक जितनी भी मुलाकातें अल्ताफ़ साहब की या हमारी सीनियर क़यादत जो है उनकी होम मिनिस्टर साहब से हुई हो या एलजी साहब से हुई हो या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई हो, हमने हर एक मौके पर हमारी पार्टी ने अवामी सतह पर जो हमने जलसे किए या मीटिंग्स की, हमने जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ की जो मीटिंग हो गई, हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हो गई, जो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की मीटिंगें की, जो हमने अवामी जलसे किए, जो हमने श्रीनगर में बहुत बड़ा एक शेर कश्मीर स्टेडियम में जलसा किया, हमने हर एक मौके पर मरकज़ी हुकूमत की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपने 15 अगस्त के को पोडियम से जो वादे किए हैं कि स्टेटहुड बहाल करके इलेक्शन करवाएंगे, आप अपना वादा पूरा करें। हमने उनसे ये भी उनको याद दिलाया कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाएंगे और स्टेटहुड बहाल करेंगे। तो अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 जब से ये इसका अमल क़याम में लाया गया है, क़याम जब ये पार्टी बनाई गई है, तब से लेकर आज तक अल्ताफ़ साहब ने 24/7 जितनी भी मीटिंग्स की हैं जम्मू और कश्मीर में, शहर में या गाँव में, दफ्तर में या दफ्तर के बाहर, रिले कोई निकाली, जो भी हमने किया,
हमने ये डीसीज को मेमोरेंडम पेश किए, हर एक में हमने इलेक्शन की बात की है। इसलिए अगर कोई ये कहता है, और जब आज़ाद साहब के स्टेचर के कोई शख्स ये बात कहे कि यहाँ किसी सियासी जमात ने इलेक्शन की बात नहीं की, तो ये साफ गोई नहीं है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। अपनी पार्टी ने हर मौके पर हर हफ्ते इलेक्शन की बात की है, और इस बात को हमने अवामी सतह पे लाया है, गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है। आज भी हम आपके जरिए से मरकजी हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं और उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब 15 अगस्त को ऐलान करें कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं और हालात बेहतरी के साथ ही हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे, जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बावर करवाते हैं, यकीन दहानी करवाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन के साथ ही हम वहाँ इलेक्शन करवाएंगे, और जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब G20 यहाँ करवाते हैं और ये कहते हैं कि सारी दुनिया को ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बेहतर हो चुके हैं, पुरअमन हो चुके हैं, डल लेक की सैर करते हैं, कस्बों की सैर करते हैं G20 वाले, तो जब हमने ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर दे दिया कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने मौजून हैं कि यहाँ टूरिज्म हो सकता है, यहाँ G20 कॉन्फ्रेंस हो सकती है, यहाँ मिनिस्टर्स आ सकते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, वो जलसे जुलूस कर सकते हैं। राहुल गांधी साहब के लिए हालात ऐसे हो गए कि वो लाल चौक में आके तकरीर कर जाते हैं। जब इस तरह के पुरअमन हालात हो और इस अमन का दावा जब मरकजी हुकूमत खुद करती हो, तो फिर मरकज की हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की हुकूमत की उन बातों को नज़रअंदाज करके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए, और वो जो हुकूमत यहाँ कायम होती है वो इलेक्शन फिर पंचायत का इलेक्शन करवाती है और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन करवाती है और 3 टायर को मुकम्मल करती है। तो ये एक मौजून कदम होगा, ये एक जम्मू कश्मीर के और मरकज़ के दरमियान खुश आइंद एक सियासी पहल होगी। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जिस तरह की हुकूमत यहाँ हो रही है, ये एक वो मैकडम की हुकूमत है। मैकडम की हुकूमत से बाहर आकर अब अवामी हुकूमत का वक्त आ चुका है, और असेंबली को बहाल करना ही जमहूरियत को बहाल करना होगा। जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल नहीं होती, इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कितने जरूरी है? क्या आपको लगता है जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए? इलेक्शन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। अगर ये म्यूनसिपैलिटी और पंचायत ही जमहूरियत है, तो फिर मुल्क की बाकी रियासतों में भी सिर्फ म्यूनसिपैलिटी और पंचायत को इख्तियारात दे दें, फिर क्या ज़रूरत है असेंबली की और पार्लियामेंट की। असली जमहूरियत होती है जब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कानूनी और आईनी इख्तियार रखते हों कानून साजी का। जब तक इस तरह का इख्तियार यहाँ की असेंबली को नहीं होगा स्टेटहुड बहाल करके, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, किसी तरह की जमहूरियत नहीं है। ये पंचायत कोई जमहूरियत नहीं है, इनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है। तो इसलिए यहाँ असेंबली इलेक्शन करवा के असेंबली को आईनी इख्तियारात दिए जाएं और रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले, उनको एहसास हो कि जम्मू कश्मीर में उनके अपने लोगों की हुकूमत है।